ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मिलन की सीज़न की चौथी मुरली है। 15 दिसंबर 2023 को चली है। रिवाइज कोर्स है 3 फरवरी 2006। मुरली का हेडिंग है परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नाम निशान न हो। परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नाम निशान न हो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने प्रभु प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई इस परमात्म प्यार के अधिकारी बनते हैं। परमात्म प्यार ने ही आप बच्चों को यहाँ लाया है। ये परमात्म प्यार सारे कल्प में इस समय ही अनुभव करते हो और सभी समय आत्माओं का प्यार, महान आत्माओं का, धर्म आत्माओं का प्यार अनुभव किया, लेकिन अभी परमात्म प्यार के पात्र बन गए। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे? परमात्म बाप तो हमारे साथ ही है, हम उनके साथ रहते हैं। परमात्मा भी हमारे बिना रह नहीं सकता और हम भी परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। इतना प्यार अनुभव कर रही हो ना? फलक से कहेंगे वह हमारे दिल में रहता है और हम उनके दिल में रहते। ऐसे अनुभवी है ना? है अनुभवी? क्या दिल में आता है? अगर हम नहीं अनुभवी होंगे तो कौन होगा? बाप भी ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। परमात्म प्यार की निशानी जिससे प्यार होता है उसके पीछे सब कुर्बान करने के लिए सहज तैयार हो जाते हैं। तो आप सब भी जो बाप चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसे बने हो ना? बाप दादा की दिल पसंद स्थिति जानते हो ना? बाप के दिल पसंद स्थिति क्या है? बाप के दिल पसंद स्थिति है ही संपूर्ण पवित्रता। इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन भी संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता की गुण जो भी जानते हो, संकल्प और स्वप्न में भी रिंचक मात्र अपवित्रता का नाम निशान न हो। बाप दादा आजकल के समय की समीपता प्रमाण बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प यह भी संपूर्णता नहीं है। तो चेक करो, व्यर्थ संकल्प चलते हैं? किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प संपूर्णता से दूर तो नहीं करते। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं उतना रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय तो समाप्त नहीं कर रहे हैं ना? रॉयल रूप में अभिमान और अपमान व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करते। अगर अभिमान रूप में कोई भी परमात्म देन को अपनी विशेषता समझते हैं तो उस विशेषता का भी अभिमान नीचे ले आता है, विघ्न रूप बन जाता है।
और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में यही आता जो जानते भी हो मेरापन आया, मेरा नाम मान शान होना चाहिए, यह मेरापन अभिमान का रूप ले आता है। यह व्यर्थ संकल्प भी संपूर्णता से दूर कर लेते हैं, क्योंकि बाप दादा यही चाहता है, सम्मान न अभिमान न अपमान। यही कारण बनते हैं व्यर्थ संकल्प आने के। बाप दादा हर बच्चे को डबल मालिकपन के निश्चय और नशे में देखने चाहते हैं। डबल मालिकपन क्या है? एक तो बाप के खजानों के मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक, दोनों ही मालिकपन। क्योंकि सभी बालक भी हो और मालिक भी हो, लेकिन बाप दादा ने देखा बालक तो सभी है ही, क्योंकि सभी कहते हैं मेरा बाबा, तो मेरा बाबा अर्थात बालक हैं ही, लेकिन बालक के साथ दोनों प्रकार के मालिक। तो मालिकपन में नंबरवार हो जाते हैं। मैं बालक सो मालिक भी हूँ, वर्षे का खजाना प्राप्त है, इसलिए बालकपन का निश्चय और नशा रहता है, लेकिन मालिकपन का प्रैक्टिकल में निश्चय का नशा उसमें नंबरवार हो जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी मालिक, इसमें विशेष विघ्न डालता है मन। मन के मालिक बन कभी भी मन के परवश नहीं हो। कहते हैं स्वराज्य अधिकारी हैं, तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजा है। जैसे ब्रह्मा बाप ने हर रोज चेकिंग कर मन के मालिक बन विश्व के मालिक का अधिकार प्राप्त कर लिया, ऐसे ये मन बुद्धि राजा के हिसाब से तो मंत्री है। ये व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न होते हैं, तो मन व्यर्थ संकल्प के वश कर देता है। अगर ऑर्डर से नहीं चलाते तो मन चंचल बनने के कारण परवश कर लेता है। तो चेक करो, वैसे भी मन को घोड़ा कहते हैं, क्योंकि चंचल है ना। और आपके पास श्रीमत का लगाम है। अगर श्रीमत का लगाम थोड़ा भी ढीला होता है तो मन चंचल बन जाता है। क्यों लगाम ढीला होता है? क्योंकि कहाँ ना कहाँ साइड सीन में देखने लग जाते हैं, और लगाम ढीला होता तो मन को चांस मिलता है। तो मैं बालक सो मालिक हूँ, इस स्मृति में सदा रहो। चेक करो, खजाने का भी मालिक तो स्वराज्य का भी मालिक, डबल मालिक हूँ। अगर मालिकपन कम होता है तो कमज़ोर संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। और संस्कार को क्या कहते हो? मेरा संस्कार ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन क्या ये मेरा है? कहने में तो ऐसे ही कहते हो, मेरा संस्कार, ये मेरा है। राइट है कहना मेरा संस्कार? राइट है? क्या मेरा है कि रावण की जायदाद है? कमजोर संस्कार रावण की जायदाद है, उसको मेरा कैसे कह सकते हैं? मेरा संस्कार कौन सा है? जो बाप का संस्कार वह मेरा संस्कार। तो बाप का संस्कार कौन सा है? विश्व कल्याण, शुभ भावना, शुभ कामना।
तो कोई भी कमज़ोर संस्कार को मेरा संस्कार कहना ही रॉन्ग है। और मेरा संस्कार अगर मानो दिल में बिठाया है, अशुद्ध चीज़ बिठा दी है दिल में, मेरी चीज़ से तो प्यार होता है ना, तो मेरा समझने से अपने दिल में जगह दे दी है। इसलिए कई बार बच्चों को युद्ध बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि अशुभ और शुभ दोनों को दिल में बिठा दिया है। तो दोनों क्या करेंगे? युद्ध ही तो करेंगे। जब यह संकल्प में आता है, वाणी में भी आता है मेरा संस्कार, तो चेक करो यह अशुभ संस्कार मेरा संस्कार नहीं है, तो संस्कार परिवर्तन करना पड़े। बाप दादा हर एक बच्चे को पदम पदम गुना भाग्यवान चलन और चेहरे में देखने चाहते हैं। कई बच्चे कहते हैं भाग्यवान तो बने हैं, लेकिन चलते फिरते भाग्य इमर्ज हो, वह मर्ज हो जाता है। और बाप दादा हर समय हर बच्चे के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखने चाहते हैं। कोई भी आपको देखे तो चेहरे से चलन से भाग्यवान दिखाई दे, तब आप बच्चों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी। क्योंकि वर्तमान समय मेजॉरिटी अनुभव करने चाहते हैं, जैसे आजकल की साइंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाई है ना, अनुभव कराती है ना, गर्म का भी अनुभव कराती है, ठंडाई का भी अनुभव कराती है। तो साइलेंस की शक्ति से भी अनुभव करने चाहते हैं। जितना जितना स्वयं अनुभव में रहेंगे तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। बाप दादा ने इशारा दिया ही है कि अभी कंबाइंड सेवा करो, सिर्फ आवाज़ से नहीं, लेकिन आवाज़ के साथ अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराने की भी सेवा करो। कोई ना कोई शांति का अनुभव, खुशी का अनुभव, आत्मिक प्यार का अनुभव ऐसी चीज़ है जो एक बारी भी अनुभव हुआ तो छोड़ नहीं सकते हैं। सुनी हुई चीज़ भूल सकती है, लेकिन अनुभव की चीज़ भूलती नहीं है। वह अनुभव कराने वाले के समीप लाती है। सभी पूछते हैं कि अभी आगे के लिए क्या नवीनता करें, तो बाप दादा ने देखा सर्विस तो सभी उमंग उत्साह से कर रहे हो, हर एक वर्ग भी कर रहा है। आज भी बहुत वर्ग इकट्ठे हुए हैं। मेगा प्रोग्राम भी कर लिया, संदेश तो दे दिया, अपना उल्हाना निकाल लिया, इसकी मुबारक हो। लेकिन अब तक यह आवाज़ नहीं फैला है कि यह परमात्म ज्ञान है। ब्रह्मा कुमारियाँ कार्य अच्छा कर रही है, ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन यही परमात्म ज्ञान है, परमात्म कार्य चल रहा है, ये आवाज़ फैले। मेडिटेशन कोर्स भी कराते हो, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन भी जोड़ते हो, लेकिन अब परमात्म कार्य स्वयं परमात्मा करा रहा है, ये बहुत कम अनुभव करते हैं। आत्मा और धारणाएं, ये प्रत्यक्ष हो रहा है। अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सिखाते हैं, यहाँ तक ठीक है। नॉलेज अच्छी है, इतना भी कहते हैं, लेकिन परमात्म नॉलेज है, ये आवाज़ बाप के समीप लाएगा। और जितना बाप के नज़दीक आएंगे,
उतना अनुभव स्वतः ही करते रहेंगे। तो ऐसा प्लान और भाषणों में ऐसा कुछ जौहर भरो जिसमें परमात्मा के नज़दीक आ जाएं। दिव्य गुणों की धारणा, इसमें अटेंशन गया है। आत्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं। ये कहते हैं लेकिन परमात्मा आ चुका है। परमात्म कार्य स्वयं परमात्मा चला रहा है। यह प्रत्यक्षता चुंबक की तरह समीप लाएगी। आप लोग भी समीप तब आए जब समझा बाप मिला है, बाप से मिलना है। स्नेही मेजॉरिटी बनते हैं। वे क्या समझ गए? कार्य बहुत अच्छा है। जो कार्य कर रही हैं ब्रह्मा कुमारियाँ, वह कार्य कोई और कर नहीं सकता। परिवर्तन कराती है, लेकिन परमात्मा बोल रहा है, परमात्मा से वर्षा लेना है। इतना नज़दीक नहीं आते, क्योंकि अभी जो पहले समझते थे कि ब्रह्मा कुमारियाँ क्या करती है, क्या इन्हों की नॉलेज है, वे समझने लगे हैं। लेकिन परमात्मा प्रत्यक्षता अगर समझ सकते कि परमात्मा का ज्ञान है तो रुक सकते हैं क्या? जैसे आप भागकर आ गए हो ना, ऐसे भागेंगे। तो अभी ऐसा प्लान बनाओ, ऐसे भाषण तैयार करो, ऐसे परमात्म अनुभूति के प्रैक्टिकल सबूत बनो, तभी बाप की प्रत्यक्षता प्रैक्टिकल में दिखाई देगी। अभी अच्छा है, यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा बनना है, वह लहर परमात्म प्यार की अनुभूति से होगी। तो अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराओ। अच्छा, अभी डबल मालिकपन की स्मृति से समर्थ बनाओ। अच्छा, अभी क्या करना है? बाबा, सेवा का टर्न पंजाब जोन का है। हाथ हिलाओ। अच्छा है, जिस भी जोन का टर्न मिलता है वे खुली दिल से आ जाते हैं। अच्छा चांस ले लेते हैं। बाप दादा को भी खुशी होती है कि हर एक जोन सेवा का चांस अच्छा ले लेते हैं। पंजाब को सभी कॉमन रीति से शेर कहते हैं, पंजाब शेर, और बाप दादा कहते हैं शेर अर्थात विजयी। तो सदा पंजाब वालों को अपने मस्तक के बीच विजय का तिलक अनुभव करना है। विजय का तिलक मिला हुआ है, यह सदा स्मृति रहे। हम ही कलब कलब के विजयी हैं, थे हैं और कलब कलब बनेंगे। अच्छा है, पंजाब भी वारिस क्वालिटी को बाप के आगे लाने का प्रोग्राम बना रहे हैं ना। अभी बाप दादा के आगे वारिस क्वालिटी आई नहीं है, स्नेही क्वालिटी आई है। सभी जोन ने स्नेही सहयोगी क्वालिटी लाई है, लेकिन वारिस क्वालिटी नहीं लाए हैं। तैयार कर रहे हैं ना। सब प्रकार के चाहिए ना, वारिस भी चाहिए, स्नेही भी चाहिए, सहयोगी भी चाहिए, माइक भी चाहिए, माइट भी चाहिए, सब प्रकार के चाहिए। अच्छा है, सेंटरों में वृद्धि तो हो रही है। हर एक उमंग उत्साह से सेवा में वृद्धि भी कर रहे हैं। अभी देखेंगे कि किस जोन में यह प्रत्यक्षता होता है। परमात्मा आ चुका है। बाप को प्रत्यक्ष कौन सा जोन करता है, वह बाप दादा देख रहे हैं। फॉरेन करेगा, फॉरेन भी कर सकता है,
पंजाब नंबर ले लो, अच्छा है, सब सहयोग देंगे आपको। बहुत समय से प्रयत्न कर रहे हैं, यही है, यही है, यही है, ये आवाज़ फैलाने का। अभी है, ये भी है, यही ही है, तो पंजाब क्या करेगा? ये आवाज़ आ जाए, यही है, यही है। ठीक है टीचर्स, कब तक करेंगे? 1 साल में करेंगे। नया साल शुरू हुआ है ना, तो नए साल में कोई नवीनता होनी चाहिए ना। यह भी है, यह तो बहुत सुन लिया। जैसे आपके मन में बस बाबा 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 स्वतः याद रहता है, ऐसे उनके मुख से निकले हमारा बाबा आ गया। वह भी सभी मेरा बाबा, यह आवाज़ चारों कोनों से निकले। लेकिन शुरुआत तो पंजाब कमाल करेगा। क्यों नहीं करेंगे? करना ही है। बहुत अच्छा, इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा, इस ग्रुप में 6 वर्गों की मीटिंग चल रही है। साइंस एंड इंजीनियर विंग, बिजनेस विंग, धार्मिक प्रभाग, समाज सेवा प्रभाग, मीडिया प्रभाग, सुरक्षा प्रभाग। तो बाबा कहते सभी उठो, सभी अपने अपने प्रभाग का बैनर दिखा रहे हैं। बाबा कहते अच्छा, सब बिजी हो गए हो तो सेवा में बिजी रहने की मुबारक हो। हर एक अपनी अपनी विधि अपना रहे हैं। देखो, साइंस इंजीनियर का बैनर देख रहे हैं, लेकिन कमाल ये है, जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा रही है, ऐसे साइलेंस पावर, ऐसा प्रैक्टिकल में अनुभव फैलाओ जो हर एक के मुख से निकले कि साइंस तो साइंस है, लेकिन साइलेंस अपरम अपार है। क्योंकि धर्म वाले और साइंस वाले दोनों को प्रैक्टिकल में साइलेंस का चमत्कार नहीं, लेकिन साइलेंस का कार्य सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। धर्म वालों को प्रैक्टिकल में एक परमात्मा का कार्य चल रहा है, ये सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। अनेक तरफ से बुद्धि हटकर एक तरफ लग जाए, एकाग्र बुद्धि हो जाए। जो भी विंग है, बाप दादा ने कह दिया कि काम तो सभी कर रहे हैं, प्लान तो अच्छे अच्छे बनाते हैं, लेकिन अभी समय की रफ्तार तेज जा रही है, तो समय के प्रमाण अभी ऐसा कोई प्लान बनाओ जो सबकी बुद्धि में परमात्मा के सिवाय कुछ सूझे नहीं। मेजॉरिटी के मुख से बाबा बाबा निकले, प्लान भी अच्छे बनाए हैं, बाप दादा ने सुने हैं, लेकिन अभी फास्ट करना पड़ेगा। साइंस भी देखो समय को, चीज़ों को बिल्कुल सूक्ष्म बनाती जाती है ना, तो साइलेंस पावर कितनी शक्तिशाली बना रही है, ये अनुभव कराओ। जो भी वर्ग आए हैं, सभी को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। वैसे तो मीडिया और मेडिकल ये भी आगे बढ़ रहे हैं। बाप दादा ने सुना तो मीडिया भी विस्तार को प्राप्त कर रही है, लेकिन मीडिया के लिए भी सुनाया था, तो जिसके हाथ में अखबार आए उसके रेडियो का स्विच खुले, टीवी का स्विच खुले, आवाज़ आए हमारा बाबा आ गया। ऐसे नहीं और वर्ग नहीं कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा देख रहे हैं। लेकिन कौन सा वर्ग नंबर 1 निमित्त बनता है?
कौन सा जॉन नंबर 1 निमित्त बनता है? चलो और तो छोड़ो, लेकिन जहाँ भी प्रोग्राम करते हैं वे प्रोग्राम वाले ही सभी कहें कि बाबा आ गया। यह तो शुरू हो कि आप कहेंगे हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, संपन्न बन जाएंगे जल्दी जल्दी, तो यह कार्य भी हो जाएगा क्योंकि कनेक्शन है। आपका संपन्न बनना और प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। तो बाप दादा ने सुनाया कि अभी वेस्ट ये अभी नहीं चलने हैं, अभी भी चलते हैं तो रॉयल रूप में भी चलते, साधारण रूप में भी चलते, सभी मन के मालिक बन जाएं, परमात्म बालक सो मालिक। अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। डबल विदेशियों से बाबा मिल रहे हैं। बाबा कहते कि डबल फॉरेनर सबसे पहले तो मधुबन का बहुत बढ़िया श्रृंगार है। कितना अच्छा लगता है। देश विदेश एक मत होके एकाग्र बुद्धि से विश्व सेवा कर रहे हैं। एक ही स्टेज पर सब इंटरनेशनल है, काले भी तो गोरे भी, सांवले भी, सब प्रकार के एक स्टेज पर बैठते हैं और सब एक बाप दूसरा ने कोई है, एक बाप दूसरे ने कोई है, दूसरा है, व्यर्थ संकल्प है तो भी दूसरा है। आज बाप दादा सब संकल्प की विधि को एक शुभ संकल्प बनाना चाहते हैं, क्योंकि मन के संकल्प में बहुत समय से जो कमजोरी चलती है वह बहुत कारण से मन बुद्धि को भी सहयोगी बना देते हैं, और मन बुद्धि में जो भी संकल्प चलता रहता है कमजोरी का, वह संस्कार बन जाता है। क्योंकि बहुत समय चलता है ना, तो वह संस्कार का रूप हो जाता है। लेकिन मेरा संस्कार अभी कभी नहीं कहना। अगर मेरा संस्कार कहेंगे ना तो बाप दादा और ब्राह्मण समझेंगे कि इनको रावण की जायदाद से प्यार है। तो डबल विदेशियों ने तो विदाई दे दी है ना, दे दी। व्यर्थ स्टॉप, समर्थ बाप समर्थ हम, व्यर्थ खत्म। ठीक है ना। फॉरेनर्स की एक विशेषता है जो बाप को अच्छी लगती है। वे क्या है? अंदर नहीं रखते हैं, सब बोल देते हैं, छिपाते नहीं हैं। मेजॉरिटी ऐसे ही हैं। और जो संकल्प किया दृढ़, उसको प्रैक्टिकल में लाने की भी आदत है। इसलिए डबल फॉरेनर्स शुरू करो, दृढ़ संकल्प, वेस्ट खत्म, बेस्ट। ठीक है, करेंगे डबल फॉरेनर्स, करेंगे। आप में संस्कार रूप में भी हैं, जो संकल्प किया वे करके दिखाते हो। तो सारे फॉरेन में वेस्ट का नाम निशान न हो, न वेस्ट टाइम, न वेस्ट बोल, न वेस्ट संकल्प, न वेस्ट कर्म, न वेस्ट संबंध संपर्क। ठीक है, पसंद है? अच्छा, तो कब रिजल्ट ये आएगी? एग्जाम्पल बनेंगे ना, तो कब तक रिजल्ट आएगी? कब तक ये रिजल्ट आएगी? 3 मास में या साल में? क्या सोचती हैं टीचर्स, क्या सोचती हैं? दादी जानकी जी कह रहे हैं अभी शिवरात्रि आ रही है, अभी अभी करेंगे। बाबा ने कहा हो गया। बाबा कहते अच्छा है, देखो दृढ़ संकल्प रखेंगे, करना ही है, कुछ भी हो जाए करना ही है। सभी कह रहे हैं शिव जयंती तक हो जाएगा।
तो बाबा कहते मुबारक हो, लाख लाख मुबारक हो। बहुत अच्छा, आप सभी के मुख में गुलाब जामुन। अच्छा, जो भी उमंग उत्साह से आगे बढ़ने चाहे वह बढ़ सकता है। ऐसे नहीं, डबल फॉरेनर्स ने हाथ उठाया और आप सभी क्या करेंगे? इंडिया वाले क्या करेंगे? नंबर 1 तो लेना चाहते हैं ना। सभी के दिल में यह उमंग उत्साह आना चाहिए कि हमने कहा नहीं है लेकिन करके दिखाएंगे। तो इंडिया वाले ऐसे करेंगे, हिम्मत दिखाएंगे, हिम्मत दिखाएंगे। पहली लाइन हाथ नहीं उठा रही है। हाँ, मधुबन वाले भी करेंगे। मधुबन वाले बड़ा हाथ उठाओ। मधुबन वालों के लिए बाप दादा कहते हैं, जो चुल पर सो दिल पर। मधुबन वालों को बहुत बड़ी लिफ्ट है। लिफ्ट पर अगर चढ़ने चाहो तो बहुत जल्दी संपन्न बन सकते हो। लोग तो मधुबन में आते हैं, आप मधुबन में रहते हो। सिर्फ अलबेले नहीं बनना बस। लिफ्ट को छोड़कर सीढ़ी नहीं चढ़ो, लिफ्ट में चढ़ो। बाकी बाप दादा मधुबन वालों को हर सीज़न की मुबारक देते हैं। सेवा अच्छी करते हैं, लेकिन है। कहें लेकिन वाला कि प्राइवेट कहें। मधुबन वाले समझदार बहुत हैं, समझ तो गए हैं अंदर में, इसलिए कहते नहीं हैं। देखो, मधुबन वालों को हर साल हर सीज़न में सन्मुख मुरली सुनने का मिलता है, औरों को नहीं मिलता है। तो मधुबन वाले सभी को मुस्कुरा के मिलते, अपने चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। जो मेरा बाबा कहता, वे मेरे बाबा का चेहरे से चलन से दिखाई दे। कर भी रहे हैं, ऐसे नहीं है नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। अभी और थोड़ा फास्ट करना है, बाकी कर भी रहे हैं। मधुबन का नाम सुन के जहाँ भी जाते हो ना, मधुबन वाले हैं, मधुबन वाले हैं, देखो कितना रिगार्ड से देखते हैं। मधुबन से प्यार है तो मधुबन निवासियों से भी प्यार है। तो अच्छा, आज तो मिल लिया ना मधुबन वालों से। आज किसने कहा था मधुबन वालों से मिलना है? तो बाप दादा मिला ना, तो बाप दादा मिला। अच्छा, सभी तरफ के सर्व रूहानी गुलाब बच्चों को सदा बाप के अति प्यारे और देभान से अति न्यारे बाप दादा के दिल के दुलारे बच्चों को सदा एक बाप, एकाग्र मन और एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को चारों ओर के भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न स्थान में रहते भी साइंस के साधनों से मधुबन में पहुंचने वाले, सन्मुख देखने वाले सभी लाडले सिकिलदे कलब कलब के परमात्म प्यार के पात्र अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं पदम पदम गुना स्वीकार हो। और साथ में डबल मालिक बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। दादी जी से मुलाकात कर रहे हैं बाबा। बाबा कहते मधुबन का हीरो एक्टर हैं, सदा जीरो याद है। शरीर भले नहीं चलता, थोड़ा धीरे धीरे चलता, लेकिन सभी का प्यार और दुआएं चला रही है। बाप की तो है ही, लेकिन सभी की है। सभी दादी को बहुत प्यार करते हैं ना। देखो, सभी यही कहते हैं कि दादियाँ चाहिए, दादियाँ चाहिए, दादियाँ चाहिए। तो दादियों की विशेषता क्या है?
दादियों की विशेषता है बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाना, मन को भी बाप की याद और सेवा में स्मरण करना। आप सभी भी ऐसे ही कर रहे हो ना? मन को समर्पण करो। बाप दादा ने देखा है मन बड़ी कमाल करके दिखाता है। कमाल क्या करता है? चंचलता करता है। मन एकाग्र हो जाए, जैसे झंडा ऊपर करते हो ना, ऐसे मन का झंडा शिव बाबा में एकाग्र हो जाए। आ रहा है समय, समीप आ रहा है। कभी कभी बाप दादा बच्चों के संकल्प बहुत अच्छे अच्छे सुनते हैं। सबका लक्ष्य बहुत अच्छा है। अच्छा, दादियाँ बहुत थोड़ी सी रह गई हैं। गिनी चुनी हुई दादियाँ रह गई हैं। दादियों से प्यार है ना सबको? अच्छा, सब दादियाँ ऐसे ही चलती रहें। बाबा कहते अभी तो है ही है ना, अभी तो क्वेश्चन ही नहीं। अच्छा देखो हाल की शोभा कितनी अच्छी है। माला लगती है ना, और माला के बीच में मन के बैठे हैं। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे अव्यक्त बाप दादा के 15 दिसंबर 2023 के अव्यक्त महावाक्य। मुरली का हेडिंग था परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नाम निशान न हो। ओम शांति। हम 1 मिनट बाप दादा से दृष्टि लेंगे। ओम शांति।